इसीलिए डरते हैं ना ये छोटे लोग, इसीलिए कंसल्टेंट को नहीं लेना चाहते कि फंसा देंगे। तो सर 2-4 लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, या और कुछ नहीं तो पोल्यूशन बोर्ड के पास चले जाइए, अगर वहां कोई मिल गया पढ़ा लिखा तो। बाकी तो ज्यादातर लोग उसे डेपुटेशन पे आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाले भी उसमें आते हैं। अच्छा, तो उनके सामने रहते कि सर ये देखिए हमको तो आपको लगता है वहां इतनी ईमानदारी होगी कि वो नहीं फंसाएंगे? नहीं, और जब उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, और उन्हीं को ये एक्चुअल में तो उन्हीं को बताना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी इसलिए बनी है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई अगर उसको प्रॉब्लम आता है एनवायरमेंट रिलेटेड, तो वहां जाए कि हमको क्या करना है, उनको तो डिजाइन करके देना चाहिए। वो देते नहीं है, मार्केट में सब लोग उतना कर रहे हैं। तो अगर उनको नहीं समझ में आता तो उनको जाना चाहिए, देखिए सर हमारे पास एक ऐसा कोटेशन आया है और ये सही है क्या, कंपोनेंट सही है क्या, ये मैं लगवा लूं? वो कह देते हैं तो ठीक है। तो कहां से कहेंगे अनुग्रह जी, आपको देख रहे हैं वो अपने कंसल्टेंट को डाल देंगे, आपको लगता है पोल्यूशन? ये भी है सर, तो क्या करें, एनवायरमेंट में तो ऐसा हुआ पड़ा है। तो आपको जानना होगा। अच्छा, एक चीज और, एक तरकीब है इससे निकलने का, जो छोटे लोग हैं, यू बेटर आस्क फॉर हिज क्वालिफिकेशन, हु इज ही। ये हो सकता है ना सर, कोई पूछता ही नहीं, एनवायरमेंट का तो कोई पूछता ही नहीं कि आप कौन हो, बस ईटीपी लगाते हो, एसटीपी लगाते हो, स्क्रबर लगाते हो। फिर वो थर्ड पेज पे जो प्राइस लिखा होता है, दैट हैज मोर मीनिंग देन व्हाट ही हैज प्रपोज्ड। तो आप वहां अगर L1 को देखेंगे और L2 L3 पे जाकर के कोई एक जेन्युइन बंदा कोट किया हुआ है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे। L1 से ले लीजिए, बिल्कुल घोड़े की जगह पे आपको गधा बेच के जाएगा वो। बिल्कुल सही है सर। मैं आपको बताऊं, हम लोग के फील्ड में जब कंपनी किसी एक प्रोजेक्ट को उसने 1 करोड़ में कोट किया और जो L1 वाला है 50 लाख में, मैं हमेशा कहता था कोई तो रीजन होगा कि L2 L3 जो 1 करोड़ के ऊपर है, L1 50 है। यही चीज है सर, ये करती नहीं, इवन गवर्नमेंट एजेंसी नहीं करती है सर। मल्टीनेशनल जो बाहर की कंपनियां हैं, मैंने उनके लिए काम किया हुआ, जो जर्मन्स हैं, जो जापानीज हैं, और हमने और भी कंपनियों का काम किया, अमेरिकन कंपनी के लिए मैंने काम किया, यूके के लिए काम किया। दे डोंट गो फॉर L1 का प्राइस ले लेते हैं, L2 L3 से वो नेगोशिएट करते हैं और बोलते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस L1, उसका वो रख के दे देते हैं। देन दे गेट द रिजल्ट, फिर वो बता देगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप L2 L3 से नेगोशिएट कीजिए। सर इसमें आप L1 पे जाएंगे तो L1 वाला तो प्लम्बर है, मे बी ही इज ए प्लम्बर, और आप एक डिजाइनिंग कराने वाले हैं, तो वही सूचर्स की जगह पे वो तो वैसे धागे से सिलने वाला है सर। बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया और बड़ा अच्छा है। मुझे ये सुन के भी अच्छा लगा कि क्यों ना L2 L3 के पास जाइए, L1 का कंपैरिजन देखिए, नेगोशिएट करिए एंड ब्रिंग देम डाउन as much as possible। और सर मोर इम्पोर्टेंटली आप क्वालिफिकेशन तो पूछ लीजिए। क्वालिफिकेशन, आप एक कैब हायर करते हैं तो ये जानते हैं कि चलो उसको तो वो कैब वाला तो अपना पास करके आया होगा, रेटिंग देखते हैं भाई, रेटिंग देखते हैं, और वो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होगा। आप जिसको दे रहे हैं उसको एनवायरमेंट कितना जानता है वो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं, जो लोग भी इस तरह का जो कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो ठीक है, कुछ नहीं, आप वेटेज नहीं कर सकती, यू आर नॉन टेक्निकल फॉर दैट पर्टिकुलर। आप पूछिए, अब मान लीजिए कब किए हो, क्या किए हो, एटलीस्ट यू शुड बी डिप्लोमा होल्डर एनवायरमेंट से, कुछ तो जानता है एनवायरमेंट का। इसमें ये भी तो समस्या है ना कि वो अपने कंपनी में सीवी लाके दिखा देगा 1-2। ये जो सीवी लेके आते हैं लोग, जैसे आप मान लीजिए आप खुद ही प्रोफेशनल हैं और आप अपनी कंपनी को लीड करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आप डिस्कशंस में भी जाते हैं। वो क्या करेंगे, मार्केटिंग के लोग हैं जो मिस्टर कॉबलर्स, तो वो अपनी सीवीज लाके दिखा देंगे, साहब हमारे पास इतने आदमी हैं, ये हैं, तो वो उसके बेस पे उनको दे देते हैं। सर सीवी और प्रोफाइल तो जो उनका होता है कि वी हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट, वी हैव डन दिस दैट, ये सब तो होता है सर, कोई बात नहीं है। लेकिन वो क्या करके आए हैं वो तो आपको जानना पड़ेगा ना। कि वो लोग बोल देते हैं कि देखिए जी हमने आपके जैसे ना हमने 15 प्लांट लगाए हैं, उनके पास लिस्ट भी लेके चाहिए। हाँ, तो वो बड़ी कंपनी है। देखिए बड़ी कंपनी क्या है कि बड़ी कंपनी ऐसे हायर कर सकती है, वहां वो बड़ी कंपनी उतना गलती नहीं करेगी, और कभी भी वो 13 लाख की चीज को 6 में कोट नहीं करेगी। वो L1 नहीं आएगा इस तरीके से। ये जो L1 वाला इज सेपरेट, ये मिस्टर कॉबलर्स है। अब बड़ी कंपनी है, उनके पास है,
कंपनी का ऑनर जरूरी नहीं है कि वो एक एनवायरमेंटली, उसके पास वो तो 10 हायर कर सकता है। तो आपका They have a team। आपका कंपटीशन किससे है, बड़ी से या मिस्टर कॉबलर से? सर हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा, आपका हमारा अपना एक सेगमेंट है सर। अच्छा, हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, हम तो जहां हैं वहां चलते रहेंगे। हमारे लोग तो आपको परेशानी नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत है जी, दिक्कत ये है कि सारे काम को करने के लिए अथॉरिटीज हैं। ड्राइवर को देखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वाले, वो आरटीओ वाले, जहां से उनको इशू होता है वो होता है, उनको रिन्यू कराना होता है। एनवायरमेंट में लोग आए, इनको देखने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है सर। क्यों है, क्यों नहीं? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये नहीं देखता है आज के डेट में सर, मैं आपको बताऊं कि जो एक आदमी प्लांट लगा रहा है उसका क्वालिफिकेशन दे नेवर आस्क। क्यों? आप बोले तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? सर वो पैनल करते हैं ट्रांजेक्शन देख के, आपका 2 करोड़ है, 5 करोड़ है तो आप हमारे यहाँ करें। ये तो गलत बात है कि जो छोटा डॉक्टर किसी ने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया या एमएस कर लिया, वो छोटा क्लिनिक ना खोले। ये उन्होंने शुरू किया है अभी, लेकिन ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। इसका मतलब अगर हमने एमबीबीएस किया हुआ, हमने एमएस किया हुआ और मैं एक छोटा सा क्लिनिक खोल के चलाना चाहिए, यू विल नॉट बी अलाउइंग मी। क्योंकि कोई बड़ा हॉस्पिटल वाला ज्यादा वहां पे जाकर के बहुत सारे पेपर दिखा करके, तो छोटे वाले का क्या होगा? ये तो अगर कॉबलर से हटेंगे तो ये एक मुसीबत है। उन्होंने तो आज तक पूछा ही नहीं, आज तक पूछे नहीं। अब वो बोलते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन कितना है बता दीजिए 3 साल में, देन वी विल अप्रूव यू विल बी आवर एम्पैनलमेंटर्स। व्हाट इज दिस? अब जो वहां पे जो अपना कुछ दे करके और सारा कागज वो दे के जो पैनल कराएगा, वो क्या क्या हफाजाड़ मचाएगा, ये वो लोग को फील्ड में जाकर देखना चाहिए। तो लेकिन ये एक मुश्किल भी तो हो रहा है ना, क्योंकि ये जो इन्होंने ट्रांजैक्शन अमाउंट पे करना शुरू किया है, एक तरह से ये मिस्टर कॉबलर से बचना चाहते हैं। हाँ, उनको लगता है कि जब आपका टर्नओवर अच्छा है तो आपके पास एसेट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट उनको ये नहीं पता कि जो मिस्टर कॉबलर है वो टर्नओवर दिखा सकते हैं, क्योंकि वो पैसे कमा के वो कंपनियों को मर्ज करके ये करके, मैंने तो ये देखा है मार्केट में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जो पोल्यूशन बोर्ड है, सीपीसीबी, यहाँ तक इवन मैं बता दूं नेवेट, एमओएफ का, जो आपको भी अच्छी तरह पता है, जी, इनका सोल्यूशन है? क्योंकि मैं नेवेट में मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखा। मैंने नेवेट को 2018 में फिर अपने आप को इम्पैनल कराना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा कि कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया। और एक तरह से वहां भी क्या है, एक अनदर एजेंसी डेवलप हो गई और वहां पर एक्रेडिटेशन वगैरह चल रहा है। लेकिन मेरा अपना थॉट है कि अगर एक एनवायरमेंट की फील्ड में आ रहा है और वो रियल है, तो पैसे के लिए उसका पैसा सेकेंडरी होगा, उसका लस्ट होता है वो एनवायरमेंट के लिए। तो आप कह रहे हैं कि कमेटी में ऐसे लोग हों कुछ जो वो रिकमेंड करेंगे? हाँ, जैसे आपने मॉनिटरिंग के लिए आपने अपनी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए किसी को रिकमेंड किया, उसी तरीके से आपके ये में अब वो सिर्फ फिजिबिलिटी वाले फिजिबिलिटी करेंगे, सिर्फ स्टडी करें। अच्छा, लगाने वाले दूसरे हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि लगाने वाले ही जाकर के, बिल्कुल, वो तो पीछे से बोल देंगे आप जाके लगाओ। ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो मेरे ख्याल से होता ही नहीं है कहीं पर। कहां से, क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो देखते होंगे सर कैसे देखते हैं? अगर मान उसमें भी 2 कंपनियां बन जा रही है उसकी, क्या? बिल्कुल